दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश राय, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल राजेश राय लुधियाना पर स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव बीत चुका है और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि आने वाले 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। अब देश में ये बहस बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े कम मार्जिन से जीते हैं या हार जीत का जो अंतर है वो कम हो गया है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कम वोटों से जीते हैं, एनडीए कम को सीट मिला है पहले के मुकाबले, या और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बात फाइनल ये है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और अब ये सरकार बनाने जा रहे हैं। अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब बात चल रही है कि किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला। विपक्ष का अपना काम है कैलकुलेशन करना, पक्ष का अपना काम है कि वो सोचे देखे कि हमारी सीटें क्यों कम हुई हैं पहले के मुकाबले। मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का एक क्षेत्र गाजीपुर, जहां पीछे मनोज सिन्हा ने काफ़ी काम किया था और उसके बाद भी वहाँ की जनता ने उनको उतना वोट नहीं दिया जितना वो जीतने के लिए चाहिए था। दोबारा उस क्षेत्र में चुनाव हुआ और इस बार के चुनाव में भी उसी पार्टी या उसी व्यक्ति को लोगों ने चुना और वोट दिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं, विकास की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको विकास पसंद ही नहीं है, जो चाहता ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, उसको वो चीज़ें नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने अगले 5 साल के लिए उस क्षेत्र ने अपने लिए चुन लिया है कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भाजपा का ग्राफ कहाँ कम हुआ और कहाँ ज़्यादा हुआ। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि मैं पंजाब में रहता हूँ। पिछले कुछ सालों तक मैं देख रहा था कि पंजाब में भाजपा के बारे में बहुत अच्छी किसी की सोच नहीं थी, लेकिन इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में 25 लाख, फिगर याद कर लीजिए, 25 लाख वोट मिले हैं भाजपा को। और जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी अकाली दल, उसको सिर्फ 18 लाख वोट मिले हैं। ये फिगर ठीक है, यहाँ से जो भी भाजपा की सीटें आई हैं या नहीं आई हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो 25 लाख कोर वोटर्स हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, ये आने वाले राज्यसभा के इलेक्शंस में भी वोट देंगे। तो आप सोचिए आने वाले टाइम में पंजाब की फिगर क्या होने वाली है और भाजपा की फिगर क्या होने वाली है। दूसरी एक बात है कि आम आदमी पार्टी, जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ तो आम आदमी पार्टी का ख्याल आना लाजमी है। दिल्ली में तो एक भी सीट, 7 में से 7 की सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल के भाजपा के हाथ में चली गई। रह गई पंजाब में सिर्फ 3 सीट आई है आम आदमी पार्टी के हाथ में। यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बम्पर वोट जिसका उन्होंने पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जिस बात का ढिंढोरा पीटा, वहाँ पंजाब के बारे में कि हमें बम्पर वोट मिले, वहाँ उनको 13 में से सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। ये है यहाँ का आम आदमी पार्टी का जनाधार। अब केजरीवाल जी तो जेल से बेल लेकर के बाहर आए थे और फिर वो वापस वहाँ जेल में पहुँच गए। मैं एक बहुत बड़ा अंतर ये देख रहा हूँ कि जब से वो इस बार दोबारा जेल में गए हैं, उनकी मीडिया में भी अब चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या अब जेल में ही वो रह जाएंगे? तो आने वाले टाइम में अब 5 साल तक के लिए आप सभी लोग अब ये चुनावी मुद्दों को छोड़ करके अपने काम में लग जाइए। ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये कोई जात पात का मामला नहीं है, ये कोई क्षेत्र का मामला नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अगले 5 साल तक रहेंगे और इसमें सबका साथ और सबका विकास का नारा उसी तरह चलता रहेगा जैसे पीछे चल रहा था। 9 तारीख के बाद क्या स्थिति देश की बनती है। देखिए, जिस दिन रिजल्ट घोषित हो रहे थे, सेंसेक्स एकदम से डाउन होना शुरू हुआ था और बहुत नीचे चला गया था। सिर्फ ये आभास कि भाजपा नहीं आ रही है, उसकी वजह से सेंसेक्स इतना डाउन हो गया, अर्थव्यवस्था एकदम डवाडोल हो गई। लेकिन अगले दिन जैसे ही रात में ये पता चला और अगले दिन सेंसेक्स खुला और लगा कि नहीं, भाजपा की ही सरकार बन रही है, एनडीए की ही सरकार बन रही है, तो सेंसेक्स वापस रिकवर कर गया। तो ये स्थिति है, ये कॉन्फिडेंस है मार्केट का एनडीए के ऊपर। तो अब आप सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने अपने काम पर लग जाइए। सारी व्यवस्था वैसे ही चलेगी जैसे पीछे चल रही थी। जय हिंद, जय भारत।